हेलो हाय, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है। अभी मैं लियो की रीडिंग करूँगी फरवरी 2022 की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, सिंह राशि है, तो उनके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में फरवरी 2020 में क्या होगा हम देखेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन महादेव मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, उनके लाइफ में मेजरली क्या होगा, उनके लाइफ में मेजरली क्या होगा, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लियो के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में फेब्रुआरी मंथ में फेब्रुआरी 2022 में क्या होगा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, देखते हैं क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक, हाई प्रिस्टेस। आपके इंट्यूशंस पावर बहुत बढ़ने वाले हैं लियो, या आप कोई इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। ओके, मेजरली यहाँ पे आपका कर्मा क्लींस होते हुए दिख रहा है लियो। आपके अगर लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो अभी वो प्रॉब्लम्स का फेब्रुआरी मंथ में एंड होगा। आपका इंट्यूटिव पावर आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस कर सकता है। आपको ऑलरेडी सब कुछ पता इंट्यूटिवली आपको सब कुछ पता चीज़ें चलेगी। ओके, तो आपका इंट्यूशंस पावर फेब्रुआरी मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बिजनेस में भी यहाँ पे एक ग्रोथ दिख रही है। एक मिनट, तो मुझे ऐसे लग रहा है लियो कि फेब्रुआरी में आपकी कोई विश है, वो विश फुलफिल होने वाली है। ये विश आपके जॉब रिलेटेड हो सकती है, या अगर आप कोई पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो वो पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज दी वर्ल्ड का कार्ड आया है विद द डेविल एंड विद द जस्टिस। तो अगर कोई कोर्ट केस है, अगर कोई लीगल सिचुएशन से आप जा रहे हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है वहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है। या तो किसी कार्मिक से आप अगर डील कर रहे हो तो आप उनसे लीगली सेपरेट होने का डिसीजन भी फेब्रुआरी मंथ में ले सकते हो। आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। अगर बहुत टाइम से आपका जो बैलेंस है वो अगर हिल गया था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि फेब्रुआरी मंथ में बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस मिलेगा। बहुत, अगर आपकी कंडीशंस ऐसी रहेगी कि आपका अगर फाइनेंस, आपका करियर, या आपके लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में या लव लाइफ में अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, तो फेब्रुआरी में वो प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा। और आपके हेल्थ के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़े बहुत, अगर कोई एडिक्शंस रहेंगे, आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई भी अगर नेगेटिव एडिक्शंस रहेंगे, तो आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेजरली आपको उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी एडिक्शंस है तो उस एडिक्शन पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ओके लियो, क्योंकि फेब्रुआरी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका मेजर कार्मिक साइकिल है जो सरफेस होने वाला है। आपका कर्मा क्लींस होने वाला है। ऊपर से अगर आपकी कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है, तो इन केस चल सकता है बिजनेस रिलेटेड, या कोई भी लीगल मैटर आपका अगर है तो वो फिर से ओपन अप होने के चांसेस भी है। या आप अगर किसी से सेपरेट होना चाहते हो तो उनके अगेंस्ट आप डिवोर्स फाइल भी कर सकते हो। ओके, अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या होगी लियो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे लियो साइन के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे लियो साइन के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे लियो साइन के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे लियो साइन के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे लियो साइन के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज बताइए। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग
चालू होने वाली है, एक न्यू लाइफ साइकिल आपका चालू होने वाला है। शायद से आपको कोई पर्सन से प्रपोजल भी मिल सकता है लियो, तो वेरी पॉजिटिव एनर्जी। डोर टू वैल्यू भी आपका खुल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ सकती है, या तो आपके मैरिज में या तो आपके लव रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट दिख रहा है मुझे। तो या तो आपको किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, या तो किसी ने आपसे चीट किया हुआ है, तो वो चीट का आपको पता भी चल सकता है। या अगर आप किसी से बिजनेस करते हो तो थोड़ा ध्यान देके करिए, क्योंकि पैसे में भी कोई आपसे चीट कर सकता है। जो भी डिवाइन मतलब जर्नी में है कोई, अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो फेब्रुआरी मंथ में आपके थ्रोट चक्रा की हीलिंग चलने वाली है। आपका थ्रोट चक्रा फेब्रुआरी मंथ में एक्टिव हो सकता है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे स्टॉर्म वार्निंग आए थे, तो उनसे फाइट करने की ताकत आपको मिलेगी। शायद आप ज़्यादा टेम्पल पार्क या मंदिर बिंदिर आप जा सकते हो। आप किसी पर्सन के लिए, या तो आप किसी पर्सन से प्यार करते हो लियो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है आपने उस पर्सन के लिए अपना हार्ट जो भी है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मतलब आप किसी को वो हार्ट देना नहीं चाहते हो, बट शायद से उस पर्सन ने या तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, या वो पर्सन ऑलरेडी किसी से एंगेज है और आप उसके लिए वेट कर रहे हो, और उसके लिए आप बहुत सारे हीलिंग प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो। ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो शायद से आपको फेब्रुआरी मंथ में किसी के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपके लाइफ में ऑलरेडी स्टॉर्म वार्निंग आ चुकी है। मतलब स्टॉर्म वार्निंग इन द सेंस कुछ बड़ा ऐसे भूचाल आ गया है, जिसकी वजह से या तो आप उस पर्सन से, आप जिनसे डील कर रहे हो उनसे सेपरेशन में हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा, या तो उस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आपको जो चीज़ें बोलनी है आप वो बोल नहीं पाते हो, तो शायद से आपके थ्रोट चक्रा की हीलिंग फेब्रुआरी मंथ में होने वाली है। एक न्यू बिगिनिंग मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम से आप किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी हीलिंग होने वाली है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, या आप किसी ऐसे पर्सन से के साथ डील कर रहे थे जो आपको चीट कर रहा था, तो उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। आप आपके पेंटिकल्स पे, आप आपके पैसों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करने वाले हो। इवन आप मेडिटेशन, योगा, एक हीलिंग पाथ पे जाने वाले हो। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज रहेगी। और अगर जिनका भी ब्रेकअप हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपको खुद को थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। आप इतना भी इमोशनल मत हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर्सन जो हमारे लाइफ में हमारे लिए होते हैं वो आते हैं, जो नहीं होते हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका पेशेंस ही काम आएगा। जो पर्सन आपके लिए डेस्टाइन है, जो आपके लिए ही बना हुआ है, वो आपसे कहीं भी दूर नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो फिर से वो आपकी तरफ ही लौट आएगा। ओके, तो आपको पहले तो आपके हार्ट की भी हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया हुआ है। चलिए अभी टैरोट से देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे लियो के बारे में बताइए। लियो, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, उनके लाइफ में हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, उनके लाइफ में, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। आप शायद से दो सिचुएशन में जगल कर सकते हो लियो। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो दो सिचुएशन में जगल कर रहा है, आपको भी डील कर रहा है, किसी और को भी डील कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। या आप खुद ऐसी एनर्जी में हो, या तो आप आपके जॉब, करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, मतलब आप दो जॉब कर सकते हो, ये भी होता है। तो आप आपके पेंटिकल्स पे फेब्रुआरी मंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो।
आपके फीलिंग, इमोशन सब कुछ आप गार्डेड करके रखना चाहते हो, आप किसी से एक्सप्रेस नहीं होना चाहते हो लियो, मुझे ऐसे लग रहा है। हर्मिट मोड पे हो सकते हो, आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल सकती है, या तो क्योंकि आपके इंट्यूशंस पावर मैंने ऑलरेडी बोला कि बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा खुद में ही रहोगे। आप ज़्यादा उस पर किसी से बात करना या कुछ भी बोलना आप शायद से पसंद नहीं करोगे लियो। नाइट ऑफ पेंटिकल, अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो लियो, तो वो पर्सन की एनर्जी आपके तरफ आने की बहुत स्लो है, उसको मोमेंट तो लेना है। और यहाँ पे वेटिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है विद अ 3 ऑफ सॉर्ड, तो डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये भी मुझे यहाँ पे किसी लियोज की एनर्जी पिक हो रही है कि आपका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है और आप उस पर्सन की वेटिंग एनर्जी में हो कि कब पर्सन आएगा और आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज आने के चांसेस है क्या, तो आप उनके कॉल या मैसेज के लिए भी वेट कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है लियो। मुझे यहाँ पे आपके पेंटिकल्स पे ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप आपके पेंटिकल्स पे ही वर्क करने वाले हो, क्योंकि इन पास्ट आपने आपके पेंटिकल्स की वजह से बहुत कुछ डिप्रेशन झेला हुआ है। एक मिनट, सॉरी मेरे मम्मा का फ़ोन था। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे वेटिंग एनर्जीज बहुत दिख रही है। ओके, कि आप किसी सिचुएशन के लिए, या शायद से आप आपके जॉब के लिए वेट कर रहे हो, या आप कुछ ऐसे करते हो तो आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि लॉसेस हो रहे हैं अभी, मतलब आपका इतना कुछ बिजनेस कुछ अच्छे से चल नहीं रहा है, तो आप वेटिंग एनर्जी में हो कि आपके लाइफ में कब एक ग्रोथ आएगी, कब आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तो आप ऐसी एनर्जी में भी फेब्रुआरी मंथ में रहोगे। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो आपकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है, आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम फेब्रुआरी मंथ में लियो हो सकता है, क्योंकि आप आपके इमोशनल लेवल, आप ज़्यादा आपके इमोशन साइड से कनेक्टेड होने वाले हो। शायद से आप किसी पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा फेब्रुआरी मंथ में सोचने वाले हो कि आपको रोना आ सकता है, आपको ऐसे लग सकता है कि क्या मैंने ही कुछ गलत किया था क्या, तो आप भगवान से जजमेंट मांगने वाले हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको ज़रूर एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि फेब्रुआरी में आप बहुत से लियोज पार्टीज़ कर सकते हैं, एन्जॉयमेंट भी दिख रहा है। किसी को स्लीपिंग इश्यूज़ होने के चांसेस भी है बिकॉज ऑफ मुझे मोस्ट ऑफ आपको अगर स्लीपिंग इश्यूज़, डिप्रेशन ऐसे लग रहा है, तो मुझे वो आपके लव लाइफ से ही होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि पैसे के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, आपको शायद से लव रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस हुए हैं, जिसकी वजह से ही आपको स्लीपिंग इश्यूज़ होने के चांसेस भी है लियो। दी एम्परर, और ये शायद आप आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपके तरफ कब आएगा, कब एक डिसीजन लेगा आपकी तरफ। आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो, प्राइड, एटीट्यूड हो सकता है। ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या आप बिजनेसमैन हो सकते हो, तो शायद से ईगो और एटीट्यूड की वजह से ही आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे, अगर आप सिंगल हो, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो मुझे आपकी तरफ एक ऑफ़र दौड़ते हुए आते हुए दिख रहा है। कोई पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेते हुए दिख रहा है यहाँ पे, कि कोई आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये भी एनर्जी फील हो रही है कि कोई आपकी तरफ दौड़ के एक्शन लेना चाहता है। तो अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और अभी आपको लग रहा है लियो कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो आपके इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में झेलना पड़ा होगा। या तो वो पर्सन मैरिड है या तो आप मैरिड हो, जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। ये भी एनर्जी पिक हो रही है। ओके, अभी देखते हैं आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उनके आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। प्लीज़ बताइए कि लियो अपने पर्सन के लिए क्या, लियो की क्या फीलिंग है लियो के पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि लियो की क्या फीलिंग है लियो के पर्सन के लिए। ओके, आई गॉट द कार्ड्स। और लियो के पर्सन की क्या फीलिंग है
लियो के लिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए लियो के पर्सन की क्या फीलिंग है। लियो जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग है। ठीक है, गेट आपकी फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है। आप फ़िलहाल तो आपके पर्सन, आप खुद की फैमिली हीलिंग, कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो आप हील कर रहे हो, क्योंकि आपकी हीलिंग प्रोसेस चालू है लियो, ऐसे दिख रहा है। आप चाहते हो, आपको पता है कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो और आप ट्रस्ट रखे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको वो आपका ट्विन फ्लेम लगता है। तो आपने थोड़ा ओपन माइंड रखा हुआ है अपने पर्सन के लिए कि वो कैसा भी हो पर मेरा ही है। मेक द एफर्ट्स, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी ले रहे हो इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हो और रिट्रीट, दुनिया से कट के आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन मतलब आप ना आपके पर्सन से अकेले में बात करना चाहते हो, आप इनसे बातें करना चाहते हो, आप इनसे अपना प्यार है वो एक्सप्रेस करना चाहते हो। आप इनसे जितना प्यार करते हो लियो, वो आप इनसे एक्सप्रेस करना चाहते हो। आपको पता है कि यही है आपके लिए, दिस कुड बी द वन। रिलीजियस फैक्टर है, शायद से आप और ये दोनों भी अलग कास्ट के हो सकते हैं। मतलब आप दोनों में बहुत ज़्यादा कास्ट रिलीजन फैक्टर का इशू है, जिसकी वजह से शायद से आपके पर्सन आपके तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं लेना चाहते। शायद से इनको इनके फादर या मदर से बोला होगा कि शादी करनी है तो कास्ट में ही करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। ये आप इनके साथ बहुत प्लेफुल होना चाहते हो। मतलब आप ना आपका जो रोमांस है वो इनके साथ बहुत एंजॉय करना चाहते हो। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। लव यूर सेल्फ फर्स्ट। आपके पर्सन आप साथ चाहते हैं कि आप पहले सेल्फ लव कीजिए। अगर आप ट्विन सोल हो तो ये चाहते हैं आप सेल्फ लव कीजिए, फ्री यूर सेल्फ। अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हो या आप मैरिड हो तो ये चाहते हैं कि आप फ्री हो जाए उससे। अट्रैक्शन है, इनको आपसे बहुत अट्रैक्शन है। चिल्ड्रन, शायद से इनको चिल्ड्रन हो सकते हैं या आपको हो सकते हैं, जिस वजह से शायद से ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये आपके रिलेशनशिप में चांस तो देना चाहते हैं लियो, बट अभी इनको ऐसे लग रहा है कि आपको इस प्यार की ज़रूरत नहीं है। इनको बहुत रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए, बट ये शायद से किसी पे बहुत को डिपेंडेंट है। को डिपेंडेंट इन द सेंस आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो कि किसी पे डिपेंड हो सकता है। ये मैरिड हो सकते हैं तो ये अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो सकते हैं, या सिंगल हो सकते हैं फिर भी अपने मदर या फादर पे ये डिपेंड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं ले सकते। मैंने ऑलरेडी बोला कास्ट रिलीजियस फैक्टर का इशू है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी आपकी तरफ कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लव रिलेशनशिप में है। तो फेब्रुआरी मंथ में शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका एक आपके पर्सन से आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको मिल सकता है वो, क्योंकि दोनों की फीलिंग मुझे फेब्रुआरी मंथ के लिए ये दिख रही है कि आपके पर्सन के साथ बात हो सकती है, क्योंकि इनको भी आपसे रोमांटिक फीलिंग इनकी भी बढ़ रही है। शायद ये आपको वॉच कर रहे हैं तो इनके लिए आप जैसे अभी ग्लो कर रहे हो तो इनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत बढ़ रहा है। ओके, अभी हम स्पिरिट से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे लियो के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव, एंजल, स्पिरिट डिवाइन मुझे लियो के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे लियो के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे लियो के लिए गाइड कीजिए।
मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। तो ओपन कम्युनिकेशन मैंने बोला आपको बात हो सकती है। द होली स्पिरिट, चैरिटी, राधा, ट्विन फ्लेम, काली माँ, ओके, सोल फ्लेम, सॉरी। तो ये दोनों भी जो शक्ति है, मोस्ट ऑफ तो शक्ति का साइन ही आया है लियो के लिए। तो आपके लिए आया है राधा। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो आपने जो खोया हुआ है वो उसमें ही रोते नहीं रहिए, खुद की हीलिंग कीजिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगी। और काली माँ जो होती है वो बहुत स्ट्रांगली एक पावरफुल देवी है, तो आप शायद से काली माँ को बहुत ज़्यादा मानते रहोगे। चैरिटी करने की आपको ज़रूरत है। प्रेयर्स एंड कॉन्टेम्पलेशन, कनेक्ट विद द हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आप ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए। आप यूनिवर्स से जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप जो भी मांगेंगे वो आपको यूनिवर्स देगा, ना कि कोई पर्सन या कोई और देगा। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपके पीछे कोई डिवाइन पावर है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है लियो, तो आप पे उस पर भरोसा रखना है। और ओपन कम्युनिकेशन, तो मुझे ऐसे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ या जो भी कम्युनिकेशन आपका अटका हुआ है, तो वो कम्युनिकेशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ से बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके लियो, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।